हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ये क्रिएटिव स्प्लिट स्क्रीन एडिट कर सकते हैं फोटोशॉप के थ्रू। लास्ट मंथ मैंने यूपी का एक शॉट ऐसे स्प्लिट स्क्रीन में डाला था एंड पीपल जस्ट लव इट। एंड सो रिसेंटली मैंने अपने कुछ बनारस के शॉट के साथ मैंने ये स्प्लिट स्क्रीन किया एंड कुछ लोगों ने मुझसे डीएम करके पूछा कि आपने कैसे एडिट किया, इसका ट्यूटोरियल बनाइए। सो हियर आई एम टुडे शेयरिंग द एडिटिंग प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव स्प्लिट्स। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, मैं अगर आपको पहली फोटोग्राफ दिखाऊं तो सबसे पहली फोटोग्राफ ये है। और कलर मैं आपको कलर का बताऊंगा क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में मर्ज करना बहुत इजी होता है। आप एक बार कलर समझ गए तो आपको ब्लैक एंड वाइट बहुत इजीली आप उसको मर्ज कर पाएंगे। तो कलर के लिए मैंने पहली फोटोग्राफ जो यूज़ करी है वो ये है। सेकेंड फोटोग्राफ मेरी ये है। अब इसमें एक चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि आपको दोनों फोटोग्राफ के अंदर कलर स्कीम एक जैसी होगी। अगर आप देखें तो ऊपर वाला जो स्काई का जो ब्लू है, जो एक्वा कलर आ रहा है, वही मेरी दूसरे फोटोग्राफ के ऊपर भी आ रहा है। तो आप जिन दो फोटोग्राफ्स को कंबाइन करना चाहते हैं, कलर फोटोग्राफ्स को या इवन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स को भी, तो उनका जो कॉन्ट्रास्ट है, उनका जो वाइट है, उसके ऊपर जो लेट्स सपोज आपने अगर ये वाला शॉट देखे तो इसमें स्काई मर्ज हो रहा है, तो इसमें स्काई का जो वाइट है वो आपके दोनों शॉट्स में एग्जैक्टली सेम वाइट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी एक फोटोग्राफ के अंदर जो स्काई है वो हल्का सा ग्रे में है और दूसरी फोटोग्राफ में बिल्कुल वाइट है, तो उसको ना कंबाइन करने में, उसको मर्ज करने में बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी फोटोशॉप में। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जिन दो फोटोग्राफ को मर्ज करना चाहते हैं, क्रिएटिव स्प्लिट जिनका बनाना चाहते हैं, उन दोनों को लाइट रूम में जब आप एडिट कर रहे हैं, तो उन रॉ से जब आप जेपैग कर रहे हैं या इवन आप जेपैग को भी आप जब कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप उनके अंदर सेम एडिटिंग रखें। आप दोनों फोटोग्राफ को सेलेक्ट करके वहां पर सिंक कर सकते हैं एंड उसके अंदर आपको सेम कलर टोन मिल जाएगा। तो अब ये दोनों फोटोग्राफ जो मेरी हैं, ये दोनों सेम कलर टोन की हैं। आप देखें तो ब्लू स्काई एक्वा मेरे को एग्जैक्टली दिख रहा है। तो मैं इन दोनों फोटोग्राफ को खोलूंगा फोटोशॉप के अंदर, कंट्रोल दबा के मैं दोनों फाइल्स को सेलेक्ट करूंगा एंड उसके बाद मैं फोटोशॉप में जाऊंगा। मेरी ये दोनों फाइल्स यहाँ पे सेलेक्ट होकर ओपन हो गई। नाउ मैं एक फोटोग्राफ को दूसरी फोटोग्राफ के ऊपर डालूंगा, तो आई विल प्रेस कंट्रोल ए। अगर आप मैक यूज करते हैं तो कमांड ए विच इज सेलेक्ट ऑल। उसके बाद आप कॉपी कर सकते हैं विद कंट्रोल सी या फिर कमांड सी। आप दूसरी फोटोग्राफ पे जाइए जिसके ऊपर आपको उसको मर्ज करना है एंड आप पहले उस फोटोग्राफ का डुप्लीकेट बना लीजिए विद कंट्रोल जे और कमांड जे। अब आप कंट्रोल वी दबाइए तो आपकी ये वाली जो फोटोग्राफ थी, ये वाली इस फोटोग्राफ के ऊपर पेस्ट हो जाएगी। ना अगर अब आप देखें तो दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर है। आपको अपना जो फ्रेम है, अपना जो कैनवस का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ताकि ये जो फोटोग्राफ है आपकी इस तरह नीचे आ सके। सो उसको करने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं प्रेस करूंगा सी या फिर आप यहाँ पे जाके ये क्रॉप वाला टूल पकड़ सकते हैं एंड मैं इसको ड्रैग करूंगा अपने कैनवस को नीचे की तरफ। तो आप देखेंगे मैंने इतना ड्रैग कर दिया बिकॉज आई थिंक कि इतनी फोटोग्राफ ये ऊपर वाली होगी एंड देन आई विल प्रेस एंटर। तो मेरा जो एक्चुअल कैनवस है वो पूरा बड़ा हो चुका है। आप देखें तो मेरा एक्चुअल कैनवस बड़ा हो चुका है। नाउ व्हाट आई विल डू कि ये वाली फोटोग्राफ मेरे को नीचे रखनी है ऑब्वियसली, तो मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके लेके जाऊंगा ऐसे करके एंड मैं दोनों फोटोग्राफ को एक दूसरे के आसपास रख दूंगा। अब अगर आप नोटिस करें तो इसके में भी ब्लू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो यही ब्लू हमें एक दूसरे के साथ मर्ज करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाऊंगा बिकॉज आई थिंक कि बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेम हो जाएगा अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा नीचे लेके चला जाऊंगा। तो बस दैट्स इट। नाउ आई विल प्रेस सी एंड मैं पूरे फ्रेम को क्रॉप कर दूंगा एंड आई थिंक कि ऊपर से भी आई कैन क्रॉप इट लिटिल बिट। सो यस एंड डन। नाउ मैं नीचे वाली फोटोग्राफ जो है उसको ऊपर लेके आऊँगा एंड इसके ऊपर मैं मास्क बनाऊंगा। आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको मास्क दिख जाएगा, एड अ लेयर मास्क। ऊपर वाली फाइल को सिलेक्ट किया है मैंने, जो ऊपर वाली ये वाली फाइल थी एंड आई विल प्रेस ऐड अ मास्क एंड यहाँ पे वाइट कलर का आपको मास्क दिख जाएगा। अगर मैंने वाइट कलर का मास्क चूज़ किया है तो मैं उसके बाद ब्रश पे जाऊँगा। यहाँ से आप ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं। आपको सॉफ्ट ब्रश रखना है, बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश होगा आपका। तो आप ओपेसिटी जो है यहाँ पे 30% कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओपेसिटी 30% कर दूंगा। फ्लो में 30% ही रखता हूँ तो मैं फ्लो 30% ही रखूँगा। नाउ आई विल प्रेस ऑन ब्रश। मैं अपने फ्रेम को थोड़ा बड़ा करूँगा और अपने ब्रश साइज को भी थोड़ा बड़ा करूँगा मैं एंड मैं यहाँ कॉर्नर्स पे जो जहाँ पे ये दोनों फोटोग्राफ मर्ज हो रही है, मैं वहाँ पे अपने ब्रश को चलाना शुरू कर दूंगा। तो आप देखेंगे ये नीचे वाली फोटोग्राफ के साथ मर्ज होना शुरू हो गया है धीरे धीरे। तो आपको थोड़ी देर तक मारना है जब तक कि आपकी ये जो हार्श लाइन है ना, ये एकदम जो आपको एकदम प्रोमिनेंट लाइन जो दिख रही है ना, वो खत्म ना हो जाए। ना अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी प्रोमिनेंट लाइन जो थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आपको एक हल्का सा ब्लू पैच दिख रहा है। तो उसको खत्म करने के लिए अब आप क्या करेंगे, बट मेरे को ओवरऑल फ्रेम बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू स्काई बहुत ज़्यादा है, तो मैं स्काई थोड़ा कम करूँगा। तो मैं ऊपर वाली फोटोग्राफ सेलेक्ट करूँगा और उसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा थोड़ा, ताकि मेरा जो स्काई है वो ख़त्म हो जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्काई मेरा
ऑलमोस्ट ख़त्म होना शुरू हो रहा है एंड आई विल डू लिल बिट लाइक इतना मैं आई कैन डू बिकॉज आई थिंक इतना फ्रेम सही रहेगा। उसके बाद थोड़ा और देखा जाएगा, पहले इसको मर्ज कर लिया जाए एंड आई विल क्रॉप माई ओवरऑल कैनवास एज वेल। उसके बाद मैं इसको दोबारा बड़ा करूँगा एंड ब्रश को चूज़ करूँगा अगेन ब्लैक ब्रश को एंड यहाँ पे मैं मास्क को चूज़ करूँगा। यहाँ पे मेरा ब्लैक कलर होना चाहिए एंड नाउ आई विल अगेन डू अ ब्रश, बट इस बार मैं ओपेसिटी जो है 30 नहीं रखूँगा, इस बार मैं ओपेसिटी कम कर दूँगा 20, क्योंकि जो मेरी हार्श लाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे ब्लेंड करना है, तो ब्लेंडिंग के लिए आपका 10% सबसे बेस्ट रहता है। तो मैं 20 करके मैं इसको धीरे धीरे मारना शुरू करूँगा। जहाँ जहाँ मेरे को, मैं ऊपर कहीं पर नहीं मारूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पैचेस पे मारूँगा जहाँ पे मेरे को ये 2 कलर्स के अंदर अभी भी फ्रिंज दिख रहा है ना, अभी दोनों को ब्लेंड नहीं हुआ अच्छी तरह, मैं सिर्फ वहीं पर मारूँगा ताकि ये एक दूसरे के साथ ब्लेंड होना शुरू हो जाए। तो अगर अब आप देखें तो अब ये बिल्कुल ब्लेंड हो चुका है, अभी भी हल्का हल्का सा है, वो भी मैं अभी ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अभी भी आई थिंक कि स्काई इज़ टू मच है। सो व्हाट आई विल डू अगेन, आई विल सेलेक्ट माई अपर फाइल एंड मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा जब तक कि मुझे स्काई की विजिबिलिटी थोड़ी कम ना लगनी शुरू हो जाए। लाइक आई थिंक समवेयर हियर इट्स फाइन एंड अब मैं दोबारा यहाँ पे ब्रश मारना शुरू करूंगा जहाँ पे मेरे को ब्लू स्काई दिख रहा है। नाउ आई थिंक इट्स फाइन, बट आई स्टिल थिंक कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अभी भी हल्का हल्का सा दिख रहा है, तो मैं अब ओपेसिटी को 10% कर दूंगा एंड मैं यहाँ पे ब्लेंड करना शुरू करूँगा, क्योंकि नीचे भी मेरा ब्लू स्काई आपको देखेगा। यहाँ इस वाली फोटोग्राफ का स्काई जो है यहाँ तक जा रहा है, तो मैं इसको ऊपर वाली फोटोग्राफ के मैं यहाँ तक स्काई के अंदर भी कलर मार सकता हूँ, क्योंकि वो पीछे वाले स्काई का कलर लेना शुरू कर देगा। दैट्स वाई सेम कलर टोन मैंने कही थी, क्योंकि अब इन दोनों का स्काई जो है बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ पे ब्लू स्काई होता, एक्वा नहीं होता, यहाँ पे ब्लू स्काई होता, तो इन दोनों को मर्ज करना बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए। तो अगर अब आप देखेंगे तो आपका जो ब्लू है वो अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका है, दोनों फोटोज़ के जो स्काई है वो ब्लेंड हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। तो इस तरह आप 2 फोटोग्राफ को कंबाइन कर सकते हैं एक के साथ। इसी तरह आप अब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर आप ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे भी मैंने उसी तरह मर्ज किया जिस तरह मैंने उन फोटोग्राफ को मर्ज किया है। इसके अलावा कई जगह पे ऐसा होता है कि आपको हार्ड पैचेस दिख रहे होते हैं, तो हार्ड पैचेस अगर आपको दिख रहे हैं, और लेट्स सपोज मैं इस वाली फोटोग्राफ पे जाता हूँ, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ पैच ऐसा आ रहा है जो कि हल्का सा ब्लेंड नहीं हो पा रहा, आपका जो ब्रश है वो उसको इजीली ब्लेंड नहीं कर पा रहा, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेलेक्ट बोथ द फोटोग्राफ एंड यू कैन प्रेस कंट्रोल J और कमांड J, और आप नीचे वाली फोटोग्राफ को भी सिलेक्ट करके उसका डुप्लीकेट कर सकते हैं। आपको डुप्लीकेट करना है और आप इन तीनों फाइल्स को मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, अगर सपोज यहाँ पे कोई पैच आ रहा है हल्का सा, तो व्हाट यू कैन डू, आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं पैच टूल, और जहाँ पे आपको पैच दिख रहा है, सपोज आपको यहाँ पे कोई पैच दिख रहा है कलर पैच का, तो आप उतने पार्ट को ऐसे सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर सकते हैं ब्लू के ऊपर, तो वो यहाँ के कलर्स को यहाँ पे ब्लेंड करने की कोशिश करेगा और वो आपका बहुत अच्छा कलर, आपका जो ब्लेंडिंग है ना वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कलर ब्लेंडिंग आ रही होगी या कलर के अंदर पैचेस आ रहे होंगे ना, वो आपके इससे हट सकते हैं। तो यूजुअली आपके ये 2 ही टूल्स यूज़ होते हैं ब्लेंडिंग करने के लिए, क्रिएटिव स्प्लिट्स को ब्लेंड करने के लिए। एक तो है आपका लेयर मास्क, ऊपर से आपका है ये पैच टूल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये एडिटिंग वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आप इस ट्यूटोरियल को देख के कुछ क्रिएटिव स्प्लिट एडिट करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू टैग me in your Instagram post. You can use my hashtag Nimit Nigam और shout out me Nimit. Also don't forget to follow me on Instagram, क्योंकि मैं अपनी सारी फोटोग्राफ एंड टाइम लैप्सेस अपने Instagram पे अपडेट करता हूँ। Keep learning, be creative, keep sharing, stay at home and be safe.